जी, सबको सादर प्रणाम, नमस्ते। सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज 1 जनवरी 2026 है। बहुत ढेर सारे मैसेजेस मेरे पास आए, हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना। तो भाई जो लोग मंगल कामना दिए तो उनको मैं ये तो कह नहीं सकता हूँ कि मैं आपको अमंगल कामना दूँ। सबके लिए बहुत ढेर सारी मंगल कामना जिन्होंने मेरे लिए मंगल कामना प्रेषित की। कुछ लोग ऐसे बन करके आए कि उन्होंने कहा आंग्ल नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना, किसी ने ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष की शुभकामना, किसी ने कहा कैलेंडर नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना। लेकिन सच कहूँ ना कि पहली चीज़ तो ये नव वर्ष है नहीं और हमें इसका प्रतिकार करना पड़ेगा। ज़बरदस्ती उसमें जोड़िए ना कि आंग्ल नव वर्ष और हिंदी नव वर्ष और हेन तेन। नव वर्ष एक ही है जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। आज कोई नव वर्ष नहीं है। गुलामी का प्रतीक जो लोग आज नव वर्ष मना रहे हैं वे लोग मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हुए, मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हुए। ये उनकी अपनी व्यक्तिगत समस्या है। और जहाँ तक मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं सोचता हूँ कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि यार हमारे उन पूर्वजों ने जिन्होंने बहुत ढेर सारा संघर्ष किया, जिनके जो फांसी के फंदे पे झूल गए महाभारती को स्वतंत्र कराने के लिए, उनका जरा सा भी उन्होंने लाज नहीं रखी। और ग्रेगरियन कैलेंडर और आंग्ल नव वर्ष, अंग्रेज यहाँ से चले गए लेकिन उनका नव वर्ष अभी भी मना रहे हैं। इतनी भयंकर ठिठुरन जिसमें बाहर नहीं निकला जा रहा है, सुबह में टाइम से उठा नहीं जा रहा है और कह रहे हैं नव वर्ष आ गया जी, अब नया आ गया। और एक बहुत बड़ी आपत्ति दूसरी रही, मैं कभी भी पटाखा दगाने के सपोर्ट में नहीं रहा। दीपावली में भी भगवान राम के शुभागमन पर जब उनको स्वागत करने के लिए जो कार्य किए गए थे वो किए जाने चाहिए। लेकिन यहाँ तो नव वर्ष के शुभ उपलक्ष्य में ऐसा लोगों ने रात में पूरा इटली से लेकर के जर्मनी, जापान, हिंदुस्तान, किसी भी कोई ऐसा देश नहीं बचा जिसकी राजधानी में भयंकर पटाखे न फोड़े गए हों। और सबसे कष्ट तब हुआ जब ये न्यूज़ चैनल वाले उसको बता रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आतिशबाजी चल रही है। ये बेईमान लोग एक बार अपने मुंह से बोल नहीं पाए कि इससे पोल्यूशन बढ़ रहा है। यही चीज़, इससे कम ही पोल्यूशन निकलता है दीपावली पे, लेकिन ये सारे लोग जी फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि बहुत पोल्यूशन बढ़ गया और अब ये QI खत्म हो गया, अब ये एयर क्वालिटी बर्बाद हो गई, अब ये हो गया, अब दुनिया मतलब जितनी बदमाशी होती है सब बोल डालते हैं। हालांकि मैं पटाखा दगाने के ना तो दीपावली के शुभ अवसर पर मैं समर्थन करता हूँ, ना आज के इस को अवसर पर समर्थन करता हूँ। लेकिन फिर भी कम से कम मानसिकता तो स्वतंत्र वाली रखो यार। जो मीडिया बंधु एकदम आतिशबाजी मार एकदम बहुत भयंकर उसका महिमा मंडन कर रहे थे, एक बार कम से कम कमेंट तो कर देते कि गलत कर रहे हो। नव वर्ष मनाओ, अपने धर्म के अनुसार मनाओ, नव वर्ष 2026 का स्वागत करो, लेकिन ये बदमाशी तो न करो कि इतनी ज़्यादा भारत माता के, धरती माता के आंचल को एकदम गंदा किए दे रहे हो, जहर पड़ोसे दे रहे हो। कितने गंदी चीज़ें, कितनी खतरनाक वो हजार्डस चीज़ें पॉल्यूट करते हैं। सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, कोई ऐसा पोल्यूशन बचता नहीं है जो कि पटाखा फोड़ने से हो ना। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पोल्यूशन बच जाता होगा जो ना हो जाता हो ये पटाखा फोड़ने से। इसलिए निवेदन करूँ कि आतिशबाजी तो किसी भी अवसर पर नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल प्रकृति के खिलाफ है, होनी ही नहीं चाहिए। यदि किसी धार्मिक मान्यता में ऐसा कुछ लिखा भी है कहीं, पहली चीज़ तो लिखा नहीं, वैदिक सनातन संस्कृति में कहीं कुछ लिखा नहीं है। यदि किसी में लिखा है तो आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार उस लिखे हुए को बदल लीजिए। अन्यथा यह पारिस्थितिक तंत्र जो वर्तमान में हमारा सपोर्ट कर रहा है ये हमारे विरोध में उतर आएगा और नई नई बीमारियां पैदा होंगी और फिर आप उसकी फिर से रिसर्च करोगे। तो इसलिए प्लीज़ इसका काम ये काम न करें, आतिशबाजी तो कतई न करें। और जहाँ तक रही बात नव वर्ष की, तो जब आएगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, वर्ष प्रतिपदा मनाएंगे तब एक दूसरे को जितनी बधाई लेना और देना होगा ले लेंगे। अरे कम से कम मानसिक रूप से तो पहले आज़ाद होइए। अगर गलती से मेरे जैसा कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए और कह दे आज से ग्रेगरियन कैलेंडर फॉलो नहीं होगा, तो आप स्वीकार ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, आश्विन यानी कि कुवार, मार्गशीर्ष और पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने आपको रटे ही नहीं होंगे। आपको शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष ये रटे ही नहीं होंगे। तो ये इनकी प्रैक्टिस में लाइए। आज कौन सी तिथि है पता ही नहीं है। हाँ, हमें अंग्रेजी वाली डेट मालूम है। एक बच्चे ने कहा सर आपका जन्मदिन कब होगा। हमारे प्रिंसिपल मैम ने पूछा आपका जन्मदिन कब होता है। मैंने कहा कि चैत्र शुक्ल सप्तमी को होता है। तो उन्होंने कहा अंग्रेजी के हिसाब से बताया। हमने कहा मैम अंग्रेजी वाला तो हर साल बदल जाता है। अंग्रेजी वाला तो हर साल बदल जाता है, तो हमसे कहीं है हिंदी वाला हर बार बदल जाता है। हमने कहा ना, अंग्रेजी वाला हर बार बदल जाता है, हिंदी वाला हमेशा फिक्स रहता है। मैं चैत्र शुक्ल सप्तमी को पैदा हुआ था। जिस वर्ष में चैत्र शुक्ल सप्तमी को पैदा हुआ था उस वर्ष सूर्योदय प्रभात में अगर 5:46 पे हुआ था और सूर्यास्त शाम को 6:02 पे हुआ था, तो इस वैवस्वत मनवंतर में उसी समय पूरे मनवंतर तक उसी समय सूर्योदय और सूर्यास्त होता रहेगा, यानी बदलता क्या नहीं है जी। तो हिंदी वाला जो पंचांग है 5 अंगों से पूरित जो पंचांग है वो नहीं बदलता है, ये तो बदलता रहता है। तो इसलिए जिन लोगों ने बधाई दिया, मंगल कामना दिया, चूंकि मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आपके लिए मंगल कामना, लेकिन भैया आपको धन्यवाद है। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, अब तो आज़ाद हो जाओ। अब तो अपने पूर्वजों जिन्होंने जिनके कोई नहीं रह गया, तमाम ऐसे 16-18 साल के 20 साल के लोग बलिदान हो गए ना, जिनका वंश खत्म हो गया, जिनके नाम से वंश चला होता। तो जैसे मैं अपने बाबा का नाम लेकर के कहता हूँ कि मैं बिल्कुल वंशज हूँ, ऐसे उनके भी पोते इस समय तैयार हो गए होते। लेकिन आपने उनके मुंह पे कालिख पोता है इस नव वर्ष को बधाई दे करके और शुभकामना दे करके। नमस्ते। बुरा लगेगा तो जो कल तक देते होंगे उसको आज से देना बंद कर दीजिएगा। क्षमा नहीं मांगता हूँ इस बात पे, क्योंकि भारत माता का असली सपूत हूँ। नमस्ते।